छत्तीसगढ़ में उसका प्रदर्शन बहुत दिन बाद देखने मिले हैं। जो भी परियोजना होती हम सौंप देते हैं हमार जमीन ला। आखिर कहाँ पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई के जो आदमी हैं ते में सब प्रदर्शन करता है। मैं हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूं कि 24 घंटे के अंदर एकर हम पूर्ण विरोध करत हन। हमारे क्षेत्र में प्रदूषण नहीं होने। 30,000 से ज्यादा आदमी और 300 से अधिक ट्रैक्टर साथ दे या फिर अपनी इस्तीफा दे। 138 जन के रोजगार पर हजारों किसान की जिंदगी दांव में। ये नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। तो सीजी बॉक्स में नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही से वो गनी एक पॉलिसी बनाया गई से, वो पॉलिसी में कहे गई से कि छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर के उद्योग की आवश्यकता नहीं है। कोर सेक्टर माने जिन कोयला आधारित उद्योग रहते जेमा प्रदूषण होते, उसने उद्योग छत्तीसगढ़ में पहली ले सिलतारा में बड़े संख्या में हावे, भिलाई में हावे, रायपुर में है, कोरबा में है, जांजगीर चांपा में है, माने कई जिला में जो कोयला आधारित उद्योग है जेकर से पोल्यूशन फैलते, प्रदूषण फैलते, वो सब उद्योग में पहले स्थापित है। तेकर बाद कहे कि इसकी नहीं, अब नॉन कोर सेक्टर के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिन फूड बेस्ड इंडस्ट्री है, कपड़ा बनाए के इंडस्ट्री है, जेमा अपेक्षाकृत पॉल्यूशन कम होते या नहीं होए, तो इसने उद्योग ला छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता दे जाही से कहे गरी से। लेकिन आज का स्थिति है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में जो छुई खदान क्षेत्र है, यहाँ 40 गांव के ग्रामीण मन इकट्ठा होकर के आज एसडीएम कार्यालय के घेराव करते हैं। घेराव करे पीछे वजह क्या है? दरअसल उनके क्षेत्र में श्री सीमेंट के एक प्लांट आना है। वो प्लांट के पहली जो लाइमस्टोन होते, चूना पत्थर, तेकर खदान खुली, ओकर खदान खुली तो वहां चूना पत्थर निकली, लाइमस्टोन, वही पत्थर के आधार पर फिर सीमेंट बना के काम होते। तो ओकर बार 11 दिसंबर के जनसुनवाई आयोजित करे गए। जनसुनवाई के उद्देश्य कार्य थे कि प्लांट और प्रशासन के मौजूदगी में ग्रामीण बनकर पूछे जाते कि तुम्हारे क्षेत्र में प्लांट खुला थे या खदान खुला थे, एम तुम्हारी सहमति है कि नहीं है। ये जनसुनवाई के होए के पहली, मतलब आमतौर पर होते है कि जनसुनवाई होते तब ग्रामीण मन पहुंचते हैं और विरोध कर देते हैं। लेकिन ये जगह तो बहुत बड़ी स्थिति निर्मित हो गए। काबा 11 तारीख की जनसुनवाई है और आज पूरा छुई खदान क्षेत्र के 40 गांव के आदमी मन इकट्ठा होकर के एसडीएम कार्यालय पहुंची और जो जनसुनवाई है तेरे विरोध कर दिन और श्री सीमेंट की जो परियोजना है तो इन परियोजना को हटाओ के मांग कर रहे थे। सुना ग्रामीण मन काका कहे कि हमारे क्षेत्र में जो परियोजना लागू होते वो प्राइवेट परियोजना है। प्राइवेट हमारे सरकारी परियोजना होती तो हम सरकार ला कृषि उपयुक्त जो भी परियोजना होती हम सौंप देते हैं हमारे जमीन ला। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी पर दे जाते तो एकर हम पूर्ण विरोध करत हन। हमारे क्षेत्र में प्रदूषण नहीं होने। हमारे खेती किसानी वाले जमीन है, हमारे क्षेत्र सबसे उपजाऊ जमीन है। हम अपन क्षेत्र के 40 गाँव ला धूल मिट्टी में दबन नहीं दें, ये हमार मांग है। हमारी ये आंदोलन आगे रहेगी और मैं तो इस क्षेत्र की सभी जनप्रतिनिधि से, चाहे किसी भी पार्टी के संबंधित हो, निवेदन करती हूँ कि किसान के साथ अपना साथ दे या फिर अपनी इस्तीफा दे। दनिया अतरिया परिक्षेत्र के संपूर्ण गांव के 45 गांव के लोग, हर घर से लोग आज प्रशासन को ये बताने आए हैं कि जो 11 तारीख को चूना पत्थर खदान के लिए जन सुनवाई किया जाना है, उस जन सुनवाई को आप रद्द करें। दनिया अतरिया परिक्षेत्र के कोई भी परिवारजन, ग्रामीण परिवारजन और किसान भाई नहीं चाहते हैं कि उस क्षेत्र में खनन हो, और अगर बलपूर्वक जन सुनवाई किया जाएगा तो आज जितनी संख्या में लोग आए हैं इससे कई गुना ज्यादा संख्या में लोग निकलेंगे घर से और उस जन सुनवाई का विरोध करेंगे। हमसे सारे तथ्यों को छिपाया गया। श्री सीमेंट के द्वारा पर्यावरण विभाग का जो पर्यावरण का जो प्रभाव होना था, उस दस्तावेज को हम लोगों से छिपाया गया। वो दस्तावेज हमको 8 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है और उस दस्तावेज को जब हम देखते हैं तो हमारा क्षेत्र पूरा बंजर हो जाएगा, लोगों को बीमारियां होगी, प्रदूषण बढ़ेगा, जल स्तर गिरेगा। उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पत्थर ओपन है, ये ओपन पत्थर खदान है, और जब ओपन पत्थर खदान में पत्थर खनन होगा तो वहां का वाटर टेबल डिस्टर्ब होगा। ये खुद उनके रिपोर्ट में है। उनके रिपोर्ट में है ये नेताओं के द्वारा
और अधिकारियों के द्वारा ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि ये पत्थर खदान खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया है उसमें बताया है कि मात्र 138 लोगों को नौकरी मिलेगी। आप चाहें तो वो दस्तावेज मैं आज आपको दिखा सकता हूं, वो मिनेश के पास रखा हुआ है दस्तावेज, मंगवा। हमको कोई आश्वासन अभी दिए नहीं है। हम चाहते हैं कि जो देखो, जब खनन चाहते नहीं है किसान तो परियोजना रद्द होना चाहिए। और मैं प्रेस के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि 24 घंटे के अंदर वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो किसानों के साथ है या उद्योगपति के साथ है। इस बारे में आप उन्हीं से पूछिए। मैं तो इतना कहूंगा कि गांव से लेकर दिल्ली तक, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, जितने भी इस क्षेत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, मैं हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूं कि 24 घंटे के अंदर वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो किसानों के साथ है कि उद्योगपति। जो गांव के लोग हैं, पूरा सियान जवान महिला सभी एक साथ हो करके इसलिए आए हैं कि 11 तारीख की जो सीमेंट खदान की जन सुनवाई है, वो जन सुनवाई को हम लोग रद्द कराने के लिए इतनी भारी संख्या में आए हैं। इसलिए कि सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा हमको पर्यावरण से अवगत नहीं कराया था, वो जानकारी छिपाया था। वो एक हफ्ता पहले जानकारी हुआ कि उसकी पर्यावरण से कितना क्षेत्र में दुष्प्रभाव होगा, वहाँ किसानों का, क्षेत्र के किसानों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, पानी की समस्या रहेगा, खेती बाड़ी नहीं हो सकता, यह सभी प्रकार की समस्या है। इसलिए सभी जो किसान है स्वेच्छा से आज 11 तारीख के जो जन सुनवाई है उस जन सुनवाई को निरस्त करने के लिए, रद्द करने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में आए हुए हैं। ग्रामीण मन के स्वाभाविक चिंता है कि सीमेंट प्लांट अगर खुली तो 138 जन रोजगार मिली। कतकाला 138 जन ला जौन पर्यावरण के सर्वेक्षण होए, जौन बायोलॉजिकल इफेक्ट का पढ़ी हो प्लांट के खुले के बाद या चूना पत्थर के खदान खुले के बाद का इम्पैक्ट पड़ना है आसपास के पर्यावरण में। तो जब ओकर रिपोर्ट ग्रामीण मन देखी तो हकमका गिन भैया मन लगिस कि अतका उपजाऊ भूया माने खैरागढ़ के, कवर्धा के, बेमेतरा के खेती के मिसाल दे जाते कि कतका अच्छा किसान क्षेत्र में हवा, जब उन्नत कृषि करते हैं, साग भाजी बोते, धान के अलावा बहुत अकन किस्म के फसल लेते, का बोती कि भूया उपजाऊ है। तो वो क्षेत्र में सीमेंट प्लांट खुले के बाद ओकर राखड़ उड़ाही, वो क्षेत्र के हवा के प्रदूषण हो जाही, क्षेत्र के बायोडाइवर्सिटी जो हवा तेकर ऊपर असर पड़ी। जब ये सब चीज मन जो गाँव वाला में रिपोर्ट में देखिन तो वो मन जागरूक है। छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता सड़क में उतरी, 30,000 ले अधिक संख्या में एक संग 300 ट्रैक्टर और जाने कतको मोटरसाइकिल और कार एक संग छुई खदान के एसडीएम के कार्यालय के सामने पहुंचिन। हाथ में तिरंगा के झंडा रही से मांग रही से कि ये जो पूरा परियोजना है तेला रद्द कर दी जाए। उनकी यही मांग है कि जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, ते मन ला साफ साफ ग्रामीण मन पूछे हैं अपन स्थिति ला फोर के क्लियर करो, ए पार हो कि ओ पार हो, किसान मन के संग में हवा कि जो सीमेंट प्लांट है तेकर साथ खड़े हो। छत्तीसगढ़ में ऐसे भी पर्यावरण के बड़ा बुरा हाल है। हर सीमेंट प्लांट ला अडानी भी साथ जाते, सरगुजा में हसदेव जंगल कटते जाते। अब तो हिंदू अस्मिता के प्रतीक भगवान राम के रामगढ़ तेकर पथरा मन ढूल ढूल के नीचे गिरत है। का विष्णुदेव साय सरकार कोयला खनन की अनुमति दे दे, फॉरेस्ट क्लियरेंस पा गए, तो अब वो पेड़ कटाई शुरू हो जाही। 7 लाख के लगभग पेड़ कटना है पूरा हसदेव में। अतका बुरा स्थिति छत्तीसगढ़ के कल पहली कभू नहीं हो है। हमन के चिंता बात है कि आज तो स्थिति जितना है 46 डिग्री तापमान में भुजात रायपुर में तेन दुनिया अलग है, लेकिन आने वाला पीढ़ी पर न पानी बाँची न साफ हवा बाँची तका वही सीमेंट प्लांट के जो सीमेंट बनी तेन जाही अन्य राज्य में, माने अन्य राज्य ला समृद्ध करे बर छत्तीसगढ़ अपन फेफड़ा में पाउडर जमाए के काम करी। तेकर से गाँव वाला मन ओकर खुल के विरोध करे हैं। ये समाचार तुम्हें कैसे लगी इस कमेंट बॉक्स में जरूर बता और कोशिश करबो कि इस संदर्भ में जो भी आगे अपडेट रही तुम्हारा देवत रहो। जोहार।